चूना लग गया हमारे, तो किस्मत ही बेकार है, इसको लेके बेकार हो गई है पता नहीं। मैं ये कह रहा हूँ सर, आपने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। आपने 5,550 रुपए जो मेरे से लेकर आप ये सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं लगेगा कहीं से। कहाँ मीटिंग में बैठे हो, झूठ बोल रहे हो आप। 3 दिन से मीटिंग में बैठे हो क्या आप? 23 दिन में आपने गाड़ी दी है, फिर 10 दिन बाद मुझे पता लगता है कि आप हमारे पैसे भी खा के बैठ चुके हो। भाई मैं इसको सही में तोड़ दूंगा। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, सच में मार दियोगा। दिमाग खराब हुआ पूरा फुल। हेलो भाई, मैं बार ये वीडियोस में बनाना नहीं चाहता, पर भाई मजबूरी अटक जाती है ये वीडियोस बनाने की, क्योंकि भाई मेरे को खोलनी है पब्लिक की आंखें। ये जो डीलरशिप्स है ना, वर्कशॉप्स जो हैं ऑथोराइज, जो किया के नाम पे पब्लिक को लूटते हैं ना, ये आज आपको आगे खोलने वाली है कि किस तरीके से जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, जब आप रिपेयर करवाते हो, इंश्योरेंस क्लेम करते हो, कैसे ये इंश्योरेंस कंपनी को भी चूना लगाते हैं, किस तरीके से जो इसके ओनर्स हैं उनको भी लगता है, वो जानेंगे आज की वीडियो में। कुछ दिन पहले मैंने इस किया सेल्टोस की वीडियो डाली थी, जिसमें कि संदीप डागर की जो सेल्टोस है एक्सीडेंट हो जाती है, ये जा रहा रहता है हरिद्वार जाता है, तो इसकी फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ जाती है और इसके जो अलॉयज वगैरह हैं ये एकदम टूट जाते हैं और इसका बम्पर ये टूट जाता है। तो इसकी गाड़ी रिपेयर होने के लिए जाती है आइकॉनिक किया मेरठ के अंदर। अभी वहां पे 22-23 दिन वो लोग लेते हैं इसके रिपेयर के, और बाद में इसको बुलाते हैं, एक दिन इसका वेस्ट भी करवाते हैं। खैर वो एक अलग स्टोरी हो गई, वो आप पुरानी वाली वीडियो जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने टाइटल कुछ ऐसे डाल रखा है कि ये कंपनी को बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये बहुत एक्सीडेंट करता है, बहुत ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम करता है। लेकिन फिर भी बजाज अलायंस कंपनी हमको इतनी बढ़िया लगी है, जो आज ये वीडियो बन पा रही है ना, उन्हीं की बदौलत बन पा रही है भाई, क्योंकि उन्होंने खुद हमको ये चीज बताई है कि ऐसे ऐसे सीन हुआ है। चलो 22-23 दिन गाड़ी अपनी वहां पे खड़ी रही, बन गई, उन्होंने ढंग से बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेने जाता है गाड़ी को, आपसे कितना बिल मांगते हैं वो लोग, कितना टोटल आपसे मांगते हैं? पहले तो बिल बनाने में हिचकिचा रहे, थोड़ी देर बैठे रहे, हमें घुमाते रहे कि भाई ये और वो, कि उन्हें पता लग गया कि हमने एक दिन स्टे किया, तो उन्होंने सारा कुछ बोला था कि भाई हमें ऐसे पैसे हम देंगे, और वो उन्होंने हमें बताया बिल 5,550 रुपए। भाई एक मिनट मैं संदीप रोकना चाहूंगा भाई, ये जो स्टे की बात बता रहा है, हुआ क्या था ना, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। जैसे 22-23 दिन हो गए थे गाड़ी, तो उन्होंने कॉल करके इनको बुला लिया कि भाई ये रहते हैं बल्लमगढ़ में, फरीदाबाद के पास, HR 29 नंबर से आप गाड़ी समझ सकते हो। तो ये मेरठ चले जाते हैं, जब उनका कॉल आता है कि आपकी गाड़ी बन गई है, तो ये लेने के लिए चले गए। अब वहां पे जब इन्होंने टेस्टिंग खुद करी गाड़ी की, तो गाड़ी एक साइड भाग रही थी, यानी कि अलाइनमेंट आउट था। तो उन्होंने बोला भाई इसको सही करो। अब हो चुकी थी रात, 7 बज गए थे, तो उन्होंने क्या बोला कि अभी नहीं होगी, कल होगी अब, है ना। तो भाई ये भाई भड़क गया कि मैं घर से इतना दूर मैं कहाँ जाऊंगा, तुमने मेरे को बुलाया क्यों जब गाड़ी रेडी नहीं है। कायदे से इसकी बात भी सही थी, तो इसने कह दिया कि भाई मेरे खाने पीने का खर्चा यार 1500 का रूम, 1500 का मैं खा जाऊंगा, देख सकते हो। तो भाई वो 3,000 रुपए मैं क्यों भुगतूं? मेरे साथ 2 फ्रेंड्स भी थे। हाँ, मैं क्यों भुगतूं 3,000 रुपए तुम्हारी गलती के चक्कर में यार। तो उन्होंने फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं सर, हम आपका पे कर देंगे, लेकिन पे भी नहीं किया, तूने अपनी जेब से पे किया है ना। मेरी जेब से 3500 रुपए गए थे, बट इन्होंने 2500 रुपए काट लिए थे उसमें से, बिल में से। हाँ चलो, तो भाई अब हुआ क्या ना कि इसको नेक्स्ट डे गाड़ी डिलीवर कर दी गई और बिल बनाया टोटल जो इसको पे करने। देखो इंश्योरेंस वाला तो अलग रहता है, इंश्योरेंस वाला अलग है जो इंश्योरेंस को जाएगा। अभी जो इसको पे करने थे वो कितने थे भाई आपके? 5,550 रुपए। 5,550 इसको पे करने हैं, जिसमें 1,000 रुपए का फाइल चार्ज है, जो 1500 सीसी की गाड़ी, तो 1,000 रुपए इसके लग गए हैं। उसके बाद अलाइनमेंट कितने की थी? 660 रुपए। हाँ, मतलब टोटल 1,700 रुपए का बिल हमें वहाँ पे करना था, अलाइनमेंट वगैरह लगा के हमें। हाँ, 1,700 रुपए का बिल इसको पे करना था, लेकिन इसको देने पड़े वहां पे 5,550 रुपए। अब उसमें से उन्होंने माइनस करे इसके 2,500 रुपए, किस बात के? स्टे के, खाने पीने के 2,500 रुपए उन्होंने एज अ कंपनसेशन इसको पे किए। तो टोटल बिल फिर कितने का पे करना पड़ा आपको? 3,000 रुपए। अब देखो जैसे मैंने स्टे किया भाई, वहाँ रूम का बिल मैंने अपनी जेब से दिया, और मैं स्लिप बनवा के ले आया था, ये खाने का था, ये रूम का था। मेरे पास स्लिप वगैरह सारा कुछ है, तो मैंने उनको दे दी थी। मैंने चाहिए ये लो आप देख लो, ये सारा खर्चा हुआ है। फिर उन्होंने कहा चलो हम बिल में काट देंगे, जो 5,550 का उसमें हम 2,500 रुपए काट देंगे, कि हमसे इतना नहीं हो पाएगा। वो ऊपर बात करने के लिए गए, फिर वहाँ पे 2,500 रुपए उन्होंने कटवा दिए। फिर मेरे को 3,050 रुपए वहाँ पे देने पड़े। 3,500 रुपए मैंने वहाँ पे दे दी रूम पे, और फिर 3,050 मैंने इनको दे दिए। 3,050 रुपए दिए टोटल मतलब वही बात होगी कि तूने 5,550 इनको दिए हैं, ठीक है। आओ भाई, ये सब हो गया। अब इसको क्या पता यार, ये तो भोला सा मासूम सा क्यूट सा बच्चा है यार। ये ले आया गाड़ी को कि ऐसा चलो कोई नहीं, इतना खर्चा होता होगा, क्योंकि भाई मैं भी होता है इसकी जगह, मेरे को भी पता नहीं चलता, मैं भी कहता अरे हो गए होंगे चुटर मुटर चीजों के, बहुत सारी ऐसे होती हैं, जैसे कि भाई जो इंश्योरेंस में कवर नहीं रहते, जैसे अलाइनमेंट हो गया, बैलेंसिंग हो गया। एक बिल की बात ये भी थी, रात का टाइम हो रहा था, बिल्कुल 6 बज चुके थे, अंधेरा हो रहा था, मैं दूर निकलना था, 120 किलोमीटर पड़ जाता वहां से अगर अपना। तो मैंने भाई बिल करवाओ जल्दी से, उन्हें सारा कुछ करवा के फिर जल्दी में हम निकले थे। शाम कर दी थी ना उन्होंने, फिर भी दोबारा से आपने हमको बुलाया कल, हम आए, आपने फिर बोल दिया अलाइनमेंट की दिक्कत है। ये कितनी देर का काम होता है अलाइनमेंट का?
अलाइनमेंट की दिक्कत थी उस टाइम गाड़ी अब एसी में दिक्कत आ गई, अब एसी में दिक्कत आ रही है एसी में तो हमने कोई काम ही नहीं किया। अब ये आ गया भाई घर पे, हमने वीडियो बना के भी डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसने वो वीडियो एक डाली यूट्यूब पे कि भाई ऐसे ऐसे मैं गाड़ी को लेने आया हूँ और जो मेरा बिल है वो 5550 लिखा हुआ है आपके सामने, और भाई जीएसटी लगा के लिखा हुआ है बकायदा। और जो हमने कैश दिए सौर भाई, कितने कैश दिए भाई? भाई 5550 रुपए कैश दिए इन्हें, फाइल चार्ज वाइल चार्ज सब लगा। टायर वगैरह का मतलब कितने % टायर घिस चुके हैं गाड़ी के, उस चीज का भी हमने चार्ज दिया है गाइस। तो उसका हमने 15% चार्ज दिया टायर घिसने का। एलिमेंट, व्हील बैलेंसिंग वगैरह इसका भी चार्ज दिया है, और फाइल चार्ज 1500 दिया है हमने। और क्या चीज था भाई? एक चीज और थी, बताना याद ना आ रहा। चलो कोई नहीं, होगी सब टोटल मिला के 5550 रुपए का बिल है हमारा विद जीएसटी। तो कोई नहीं भाई, 2 दिन वेस्ट हो गए, बट कोई नहीं भाई, गाड़ी अपनी मिल गई। बट यार मुझे ये कंपनी सीरियसली बताओ ना, अच्छा वर्क नहीं लगा इनका बिल्कुल भाई। बिहेवियर भी खास अच्छा नहीं लग पाया, इतना मैं आपको बोल दूं कि सर ना तो कोई फोन उठाता ना कोई छुट्टी कर लेता अपने मन मर्जी से। 22-23 दिन हो गए यार, ये ऐसे थोड़ी होता, गाड़ी बना के दे रहे हो, अब क्या करके दे रहे हो। तो बट कोई नहीं, फाइनली गाड़ी आ चुकी है। तो गाइस थैंक यू एंड थैंक यू आइकॉनिक किया। अब मेरे को समझ आता है कि क्यों कहते हैं कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मत करो भाई हमारे शोरूम्स में, सर्विस सेंटर्स में खासकर। इसने बता दिया वीडियो में 5550 रुपए मेरे से लिए। अब वो वीडियो जाती है बजाज अलायंस के पास, इंश्योरेंस कंपनी देख लेती है इसकी वो वीडियो, और वो जब सुनते हैं कि 5550 रुपए मेरे से लिए हैं, तो भाई उनके भी कान खड़े, ये क्या चल रहा है यार। उन्होंने कॉल किया फट से इसको, इसने मेरे को लाइन पे लिया। आप सुनो आगे की बात। सर भाई से बात करो एक बार सर। आप? अरुण बात कर रहा हूँ सर, बताइए। अरुण जी, मेरा नाम मनोज है, मैं बजाज शोरूम से बात कर रहा हूँ। और फिर जब मैंने आपका एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो मुझे पता लगा कि आपकी गाड़ी में टायर का डेप्रिसिएशन आपसे लिया गया है, जबकि इंश्योरेंस क्लेम के अंदर हमने आपका टायर 100% पे किया है, हमने डेप्रिसिएशन नहीं काटा। टोटल बिल था सर आपका 64,548 रुपए का। ठीक है, 64,548 रुपए में सर आपका 1000 रुपए फाइल चार्ज है, और 565 रुपए आपको अलाइनमेंट के पे नहीं हुए, क्योंकि व्हील अलाइनमेंट इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। जिसपे आप जीएसटी लगाएंगे तो आपका बैठता है 667 रुपए। तो टोटल डिफरेंस आप मान के चलिए कि टोटल बिल में से 1700 रुपए आपको पे करने थे, बाकी पैसे कंपनी ने पे किए हैं। तो अभी मैंने इनको सड़कों में रख के मेल डाली है, 62,841 रुपए हम पे कर रहे हैं वर्कशॉप को, 1700 रुपए आपने पे करने हैं, तो टोटल बैठता है 64,548 रुपए। लेकिन आपने दिए हैं वहाँ पे 5,550 रुपए। तो आपसे 3800 रुपए एक्स्ट्रा लिए गए हैं, जिसका ब्रेकअप आप उनसे मांग सकते हैं। हमने अपनी तरफ से आपको रिटर्न में कंपनी की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे दी कि इंश्योरेंस में हम 62,841 रुपए पे कर रहे हैं आपको, ठीक है जी। तो आपको 3800 रुपए जो एक्सेस अमाउंट है वहाँ से, आप उनसे वो रिफंड ले सकते हैं वहाँ से। अब सुना भाई आपने, इंश्योरेंस वाले भाई ने हमको खुद फोन करके बुलाया कि आपको मैक्सिमम पे करने थे 1700 रुपए। 1700 रुपए आपको पे करने थे, और 5550 रुपए जो 3800 रुपए एक्स्ट्रा किस बात के कंपनी ने लिए हैं, किस बात के वर्कशॉप ने लिए हैं। उसके बाद हम कॉल करते हैं जरा उनको, जो किया वाले होते हैं, संडे को, आज से करीबन 3 दिन पहले। वो क्या बोलते हैं जरा सुनिए। हेलो, कैसे हो मोहित भाई? नमस्कार भाई जी, नमस्कार। भैया डियो आ गया था आपकी गाड़ी का। हाँ डियो तो मेरा आ गया, बट आपने मेरे साथ फ्रॉड किया 5,500 रुपए लेके। कहाँ लिए? 3,050 तो लिए आपसे। कहाँ पे 3,050 लिए मेरे से? पूरे 5,550 रुपए लिए आपने मेरे से। बात करवाओ भाई, एक बार त्यागी जी से बात करवाओ। सर अभी मीटिंग में आते हैं, मैं बात कराता हूँ। एक बात बताओ, आपने मुझे एक दिन पहले बुला के, आपने अच्छा किया था हमारे साथ, जब मुझे आपने एक दिन पहले बुला लिया घर से कि भाई आप आ जाओ, कि गाड़ी रेडी हो चुकी थी। त्यागी जी ने कहा मेरे से, है ना? कोई नहीं, अभी त्यागी जी आ रहे हैं, मीटिंग में है, जैसे ही आते हैं मैं आपकी बात कराता हूँ। आपने 2800 रुपए लिए मेरे से टायर घिसाई के, टायर घिस गए थे जो। अच्छा जी। और अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग के लिए आपने 600 कुछ और 700 कुछ लिए थे, पता नहीं जीएसटी लगा के लिए थे, कैसे लिए थे ना भाई। आपसे जो बड़े त्यागी जी उन्होंने बुलाया था ना मैं, कि आप आ जाओ। अब भाई हम बल्लभगढ़ से इतनी दूर, मेरा 1800 किलोमीटर चल के पूरा दिन वेस्ट करके, फिर आप बोलते हो गाड़ी नहीं मिलेगी। मीटिंग में सर आते हैं तो मैं बात कराता हूँ। चलो ठीक है। अब किया वालों ने खुद बोला है कि आपसे सर 3,050 रुपए ही तो लिए थे, क्योंकि वही है रूम के कट गए 2,500 रुपए, तो 3,050 रुपए इसने पे करे। उन्होंने खुद बोला है, जबकि इंश्योरेंस वाले भाई ने कहा है कि आपको मात्र 1,700 रुपए ही पे करने थे। एक का केस नहीं, तो कितनों के साथ करते होंगे यार? 3,800 रुपए चलो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है 18 लाख की गाड़ी के हिसाब से, पर कितनों के साथ करते होंगे ऐसे तो यार। अभी त्यागी जी से पूछवा देंगे कि सर आपने टोटल हमारा बिल कितना बताया अब उस जब हमने उन्होंने कहा कि अभी सर मीटिंग में आने वाले होंगे, 3 दिन हो गए हैं, कोई कॉल नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। अगर इतना ही वो होता, उनको गलती से भी होया होता,
तो भाई वो फोन करके नहीं कहते कि इतने पैसे एक्स्ट्रा आ गए हैं, अपना प्रदीप रिफंड त्यागी ले नाम लो। उनका, प्रदीप त्यागी। हम चलो भाई मान लेते 3050 हमने दिए, 1700 नहीं लिए, कम से कम 1300 रुपए के लिए तो फोन करते। इतने ईमानदार होते तो सर्विस सेंटर वाले। 1300 का हो गया, 3800 रुपए का चूना लगा दिया पूरा। 3 दिन हो गए उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं है भाई, क्या सर्विस सेंटर वालों की तरफ से। अभी हम लाइव फोन करके उनसे पूछते हैं कि भाई क्या सीन है, ये किस बात के इतने पैसे ले लिए हैं। अभी अगेन हम उस बंदे के पास कॉल कर रहे हैं जो इंश्योरेंस में है भाई। हेलो त्यागी जी, कैसे हो? त्यागी जी, संदीप डागर बात कर रहा हूँ, क्या सेल्टो 0218। हाँ जी। सर जी एक बात बताओ, आपने मेरे को 5550 रुपए का बिल बताया था। 5550 रुपए का बिल बताया था आपने गाड़ी का टोटली। तो बताओ, बात आप बताओ। तो फिर वो एक बार ये और बता दो 5550 रुपए बने किस किस तरह से हैं? अभी मैं आपको सारा डिटेल बना के भेज देता हूँ। डिटेल बना के भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भेज देता और 3 दिन हो गए, 3 दिन पहले मैंने कॉल की थी मोहित भाई को, जब भी बात काट दी कॉल। अब भाई चोरन के हाथ मोर मरवाएगा तो ऐसे ही होगा संदीप। ठीक है भाई। हाँ भाई देख रहा हूँ, पता पड़ गया 5550 क्या की ना। हाँ सर था बिल। हाँ देख, 3 दिन है कि 3 दिन पहले, 3 दिन तो डिटेल ही ना बनी है। और फोन काटने को तरीका और देख, जीएम से बात करना, क्या मेरी जीएम से बात करवा। अब फोन भी ना उठाएगा चाहे तो। अब फोन ही नहीं उठाएगा, देखना भाई। कमाल हो गए यार। मैं भी देखता हूँ फिर डियो कैसे लेंगे कंपनी वाले। मना कर दूं मैं, सर पेमेंट नहीं दे रहे, डियो मत देना। डियो नहीं दिया उन्होंने, बोल दे पहले आपकी पेमेंट दबाएंगे फिर डियो देंगे। चलो भाई अब एक अल्लाह कॉल उसको कर लेते हैं जिसने गाड़ी अटेंड करी थी इसकी। वो तो फोन नहीं उठा रहा, जो इंश्योरेंस वगैरह के जनरल मैनेजर है, क्या है पता नहीं। परेशान है भाई फुल इनसे। अब कोई कॉल नहीं उठाएगा। देखो भाई ऐसी सर्विस है किया कि 3rd क्लास। पैसे लेके बैठे हैं ऊपर से, देख सर्विस देख रहे हो भाई। भाई फोन ही नहीं उठा रहे, देख लो भाई। अब आप ये बनाने देंगे वीडियो है, ये ना करेंगे मना तो और करेगा। अरे इसमें से देखना, अब देखो कोई फोन नहीं उठा रहा भाई। यहाँ पे वो आइकॉनिक किया मेरठ वालों ने, जरा नंबर लिख के दिए हैं कि कोई प्रॉब्लम होती है कल को तो बात कर लेना। तो हमने सर्विस हेड का जो नंबर है उसमें से नंबर लेके और उसको कॉल करते हैं। कोई तो उठाएगा इनका, ऐसा तो नहीं होगी सब कोई बिजी हो रहे होंगे। और कोई लंच टाइम तो ये चल नहीं रहा है, 4 बज रहे हैं, 4:15, ना कोई छुट्टी हुई होगी। और आज वेडनेसडे का दिन हो रहा है, छुट्टी 7 बजे होती है ना सबकी। हाँ वही तो देख। फोन नहीं उठा रहा है। आपकी कॉल अभी कनेक्ट नहीं होगा। फिर से करता हूँ मैं प्रदीप त्यागी को। हाँ करियो, लेके बैठ गए ये तेरे पैसे भाई। पैसों की कोई दिक्कत नहीं, बट यार औरों को तो पता चलना चाहिए। यार हमने तो पहले भी नहीं करा इतना, बस वो पब्लिक के लिए वीडियो बना रहे हैं भाई, कोई उनके साथ गलत ना हो जाए। तो भाई तुझे भी कहाँ पता चलता अगर भाई इंश्योरेंस वाले ना फोन बताते। ही नहीं उठा रहे हैं, देखो भाई। हेलो। हेलो हाँ जी। प्रदीप सर, हेलो। हाँ बताओ बेटे, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ सर, आपने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। आपने 5550 रुपए जो मेरे से लेकर गाड़ी में, सुनो सुनो सुनो, आप ये सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं लगेगा कहीं से इंश्योरेंस वाले की। मुझे एक चीज बताओ बेटा, मैं फ्रॉड क्यों करूँगा? मुझे तेरे से फ्रॉड करने का कोई फायदा है पर्सनली? तो फिर 5550 रुपए किस बात के लिए, ये तो बता दो। मैं कह तो रहा हूँ आपको, डिटेल बना के भेज रहा हूँ यार। मैं जरा मीटिंग में बैठा हूँ अभी। कहाँ मीटिंग में बैठे हो? झूठ बोल रहे हो आप। 3 दिन से मीटिंग में बैठे हो क्या आप? आप 1 मिनट होल्ड करो, मैं बात ही कर रहा था जिनके साथ मैं मीटिंग में हूँ। सर ऐसे नहीं होता जैसे आप कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। 1.5 महीने होने को आ गए आपने गाड़ी, 23 दिन में आपने गाड़ी दी है, फिर 10 दिन बाद मुझे पता लगता है कि आप हमारे पैसे भी खा के बैठ चुके हो। क्या पैसे खा लिए सर? ये 5550 रुपए जो आपने लिए हैं, जो टायर घिसाई के 2800 रुपए लिए आपने, ये कब आपको इंश्योरेंस वालों ने पे किए हैं, और वो भी आपने हमसे लिए हैं। सर मीटिंग में मेरे साथ बैठे हैं, 10 मिनट का टाइम दीजिए, अभी मैं कॉल बैक करवा रहा हूँ आपको। चलो देख लेते सर, 420 हो रहा है, हम आपके पास 440 पे कॉल कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। 20 मिनट दिए हमने। हाँ जी। ठीक, ओके। चलो भाई वेट करते करते 10 मिनट तो हो चुके, 4:30 हो चुके, 10 मिनट का और इंतजार है। अभी मैं संदीप से ही कह रहा था, संदीप भाई अभी तो अपने कोई फोन उठा नहीं रहा है। हाँ जी भाई। है ना, कोई हमने 3-4 नंबरों पे कॉल कर ली, कोई फोन नहीं उठा रहा है। अब वीडियो डालने के बाद देखियो तेरे पास तू दुखी हो जाएगा, दे फोन भाई, वीडियो डिलीट करवाओ। जैसे वो ढीठ बन रहे, मैं भी ढीठ बन जाऊंगा, क्या हाँ, दिक्कत है? तू भी मत उठाइयो भाई फिर। चलो भाई 1 मिनट बचा हुआ है 4:40 होने में, तब कॉल करेंगे। बाकी उससे पहले अभी पूरा बिल देखो एक बार ना, बिल मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर मैं पीछे साइड दिखाऊंगा, पहले तो देख लो क्या क्या चेंज हुआ था, कितना रेट था, पॉज करके जरा पढ़ सकते हो। अभी जब पीछे साइड जाएंगे तो यहाँ पे आप टोटल देख सकते हो, इसमें सब कुछ लगा के लेबर लूबर
64,548 ग्रैंड टोटल बन रहा है, जबकि इंश्योरेंस ने पे करे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो 62,841 रुपए। तो पूरा 1700 रुपए बचे जो भाई साहब को पे करने थे, हो गए 440 लास्ट फाइनल। और अलाइनमेंट का भी चार्ज पता नहीं लेते, उसकी भी हमने बात करी थी। हाँ, उसका भी हमारे भाई एक बता रहे थे जो एक और किया में है कई जान पहचान, तो वो कहते भाई नहीं लगता, अगर ऐसे एक्सीडेंट होता है तो आपको गाड़ी पूरी प्रॉपर वो करके देती है। चलो छोड़ो, ले भी लिए कोई बात ना यार, 600-700 रुपए से बड़ी बात नहीं है, फिर भी ठीक करके नहीं दिया। तूने फरीदाबाद ठीक करवाया, तेरे तो डबल खर्चा हो गया। कह रहे दोनों की वीडियो है। हाँ, वो कह रहे थे हम वहां पे कर देंगे, वहां भी पे नहीं करा, तेरे तो डबल मार लग गई ना, एक जगह भी ठीक ना हुआ। चल अब कॉल करना, कॉल कर एक बार उनको लास्ट एंड फाइनल त्यागी जी को, कि त्यागी जी बता दो यार। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. काट रहे यार कॉल को, तो स्टूपिड। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। और भाई देखो, अब ये फोन भी नहीं उठा रहे, कुछ भी नहीं उठा रहे। आपने वीडियो देखी होगी, फोन बिजी। उन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया था, मैंने उनको 20 मिनट बाद कॉल किया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बहुत लंबी मीटिंग होगी, हो जाएगी खत्म, बट वो खत्म होने में नहीं आ रही। कोई नहीं। और भाई ये भी तो हो सकता था, तू 8,000 दिया था, वो तो जितने मांगते तू दे आता। 9,000 बोलते कि भाई टायर घिस गए। इंश्योरेंस वाले भाई बता रहे थे हमको, अगर गाड़ी ऐसे चलते चलते टायर फटता है ना, तो उसमें देखा जाता है कि कितना घिसा हुआ था आपका। एक्सीडेंट के टाइम पे अगर टायर ऐसे फट रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसमें टोटल 100% वैल्यू मिलती है। चूना लग गया हमारे, तो किस्मत ही बेकार है। इसको लेके बेकार हो गई है, पता नहीं ये किस दिन बर्बाद करेगी हमें, किया बर्बाद करेगी किया हमें किस दिन। ओ भाई, मतलब एक कंपनी के तो कुछ रिगार्ड्स होते हैं। देखो, हमें कोई लास्ट ऑप्शन करना पड़ रहा है, करीबन 8-10 दिन हो गए इनके पीछे डोलते फोन करते। बहुत सी पब्लिक वीडियो बनाती है कि भाई इसको किया से बहुत दिक्कत है। अब बता भाई दिक्कत है, अब खुद देख लो तुम भाई तेरी किस्मत कुछ पता नहीं क्या चल रहा है किया के साथ। तो कभी तू किया वालों को ठगता है, वो कभी वो तेरे को ठगते हैं। मैं क्यों ठगता हूँ उनको भाई? इंश्योरेंस वैसे 55,000 रुपए का इंश्योरेंस हुआ था इस गाड़ी का भाई। इंश्योरेंस वाले तो देख, बजाज वाले कितने बढ़िया है, खुद सामने से बता रहे हैं हमको कि भाई तुम ठग लिए गए हो, वरना हमको कभी जिंदगी भी पता ना चले। भाई थोड़ी हमारी अच्छी जान पहचान है, तो भाई ने कांटेक्ट करके हम दूसरे भाई ने बता दिया है हमें। और भाई वो सब अपना बच के रहो भाई, थोड़ा देख वेख लिया करो भाई। हमें तो चूना लग गया है, कोई बात नहीं, हम भी आगे सब ध्यान रखेंगे भाई, कोई बात नहीं। इसकी यहाँ से तो बच के रहो थोड़ा। और भाई मेरे को पैसे चाहिए होते ना 3800 रुपये, भाई मैं इनसे 1 मिनट में पैसे निकलवा लेता अपने तरीके से, बट क्या फ़ायदा। फिर आप सबको कुछ पता नहीं पड़ता कि भाई क्या सीन हुआ था क्या नहीं हुआ। फिर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो आप क्या करते। इसलिए थोड़ा सतर्क रही भाई। देखो मैंने ये लोगो भी हटा दिया भाई, किया नहीं अब ये किया है ही नहीं। और देखो आ जाओ पीछे से भी दिखा देता हूँ भाई, मैं ये सेल्टोस है ना, सेल्टोस भी हटा दिया मैंने। देखो भाई क्या पता किस्मत थोड़ी इनसे चेंज हो जाए। काला रंग ना छकरा भाई तेरे पे। सेल्टोस वेल्टोस भी हटा दिए सब। हाँ सेल्टोस हटा, इसको हटाऊंगा किस दिन, ये मेरे से हटा नहीं था। चलो भाइयों, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। बी अलर्ट, बी सेफ, थैंक यू सो मच यार।